उत्तराखंड की राजनीति चुनाव करीब आने के साथ साथ अब और दिलचस्प होती जा रही है। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे पर तमाम नेता टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन यशपाल आर्य का अचानक भाजपा से चले जाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के लिए चुनौती बन गया है, जिसके बाद अब उनकी झल्लाहट भी सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो वो बेहद नाराज लग रहे हैं। जहां तक पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जिस अंदाज में उन्होंने बात की, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दल बदल की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बेहद नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसको जाना हो वो जाए और जो रुकना चाहे वो रुक सकता है, लेकिन यहाँ इस पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता है। कुछ नाराज लोग थे और जिसकी वजह से सही मायने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट की डिप्लोमेसी तैयार की और सही तरीके से ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं आई और जिसकी वजह से कुछ तौर पर अगर कुछ हलकों में देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए तो कहीं ना कहीं इसे नाकामयाबी माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, क्योंकि एक बहुत बड़ा दलित चेहरा, किसान आंदोलन पूरी तरह से इस समय सर पर है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा दलित नेता अगर पार्टी से चला जाए और वो भी तब जब उसके पास सबसे बड़े विभाग हों, तो पार्टी का ऐसे विचलित होना लाजमी है। और यही वजह रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद विचलित भी नजर आए और तिलमिलाते हुए भी नजर आए, और तभी उन्होंने कहा कि अगर देख नहीं सकते तो जरा गौर से देखिए, भाजपा की सरकार लगातार सिर्फ काम करने में लगी हुई है, जिसको जाना है वो चला जाए। चलिए, आखिर क्या कमी है? आखिर सरकार क्या उन पे अपना जो विश्वास कायम नहीं कर पा रही है या कोई कमी उनको लग रही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहे हैं, सभी का मान सम्मान कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब जिसको जाना है वो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत मान सम्मान यहाँ पर हुआ है और हम विकास के कामों में लगे हुए हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहीं खुद कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई मंत्री रेखा आर्य भी यशपाल आर्य के इस कदम को शॉकिंग मानती हैं। प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमारी पार्टी, मैं समझती हूँ कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उत्तराखंड की नंबर 1 पार्टी है। अपना इसका कैडर बोर्ड है और जिस प्रकार की सरकार की रीति नीति काम करने की है और सबसे ज़्यादा दलित विधायक कहीं पर यहाँ स्टैंड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में स्टैंड करते हैं, इसलिए कहीं कोई नुकसान जैसी कोई बात है नहीं। मैम जब वो आए थे तब तो आपको फायदा हुआ, तो जाएंगे तो नुकसान तो जाहिर सी बात है, बड़ा नेता है। देखिए, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एक व्यक्ति को जब सब कुछ मिला और मिलने के उपरांत में उस व्यक्ति का उन्हीं कारणों से, जिन कारणों से उन्होंने उस पार्टी को छोड़ी थी और उन्हीं कारणों से आज उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो नुकसान का और फायदे का तय करने का जो है वो जनता का काम है और मैं समझती हूँ कि जनता उसको ठीक समय पर तय। यशपाल आर्य के जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ अन्य बड़े चेहरे भी भाजपा का दामन जल्द छोड़ सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और दबाव भी बढ़ रहा है। चलिए, आखिर क्या कमी है? आखिर सरकार क्या उन पे अपना जो विश्वास कायम नहीं कर पा रही है या कोई कमी उनको लग रही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहे हैं, सभी का मान सम्मान कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब जिसको जाना है वो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत मान सम्मान यहाँ पर हुआ है और हम विकास के कामों में लगे हुए हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा में शामिल नेताओं के वापस घर वापसी के कई कारण अब सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2 नेताओं के बाद अन्य के जाने की भी संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है। अब जो सियासी हालात हैं उससे पार्टी इधर भी विचलित है और उधर भी विचलित है, यानी भाजपा भी विचलित है और कांग्रेस भी विचलित है, क्योंकि दोनों ही तरफ टूट फूट के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ पुराने साथियों के 2016 में चले जाने के बाद वो वापस ना आए, उससे तिलमिलाए हरीश रावत ने जिस तरीके से उनको महापापी कहा, तो दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो 2016 में मेहमान भाजपा का दामन थामकर भाजपा में आए थे, उनमें से कई लोगों का टिकट पूरी तरह से कटने के कगार पर है। क्योंकि भाजपा नेताओं की अगर माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर ही चुनाव जीतने और लड़ने के लिए आगे किया जाता है। सिर्फ बड़ा कद,
बड़ा नाम ही सब कुछ नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के अंदर एक चाय बेचने वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री है, जिसे पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। कोई कांग्रेस से आया हुआ या कांग्रेस का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हुआ और जीता हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता पे फॉर्मूला लागू होता है वही तमाम लोगों पे फॉर्मूला लागू होगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहा है उसका कद को बढ़ाया जाएगा, उसे आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो व्यक्ति अंडर परफॉर्मर रहा होगा, वो कोई हो, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, उनके टिकटों को काटा जा सकता है। और ये तय करता है भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है। उस सर्वे में क्लियर हो जाता है कि किसने अच्छा काम किया है और कौन केवल राजनीति हवा में करते रहे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के आधार पर सबको अपना कार्यकर्ता मानते हुए निर्णय लेगी। यही वजह है कि उत्तराखंड में भाजपा नेताओं में असंतोष के साथ सम्मान और टिकट कटने का डर भी भाजपा के कई बड़े नेताओं को लग रहा है और वे अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हरीश रावत इनके लिए दीवार बनकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका समर्थन कांग्रेस का एक धड़ा खुलकर कर रहा है। देखिए, जीत और हार का सवाल नहीं है। सवाल है 2016 में जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे थे या जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में सहयोग दिया था, तो हरीश रावत जी ने उस महापाप की बात कही है। अगर उस महापाप के लिए जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की जनता से क्षमा याचना चाहता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था। अच्छी भली एक सरकार चल रही थी, उसको गिराए। भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट पार्टी शक्तियों से मिलकर सरकार गिराई थी। अगर जो व्यक्ति माफ़ी मांगेगा और उस महापाप के लिए अपने आप को कहेगा कि मेरे से गलती हुई है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होगा। कांग्रेस से भाजपा में आए कई धुरंधर ऐसे हैं जो कसमसा तो रहे हैं, लेकिन अब वो ना इधर जाने के रहे हैं ना उधर जाने के, क्योंकि भाजपा में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका मानना है और कहना है, और ऐसा ही उनके कर कमलों से लग भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में कद्दावर नेता हरीश रावत उनको वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नजर नहीं आते, क्योंकि उनके आने से कहीं ना कहीं हरीश रावत का कद क्षीण जरूर होगा। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।